हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें अब कुछ ही समय बचा है, तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और एक सीट पक्की करनी है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों का कमेंट था कि हमें याद नहीं रहता, पढ़ाई तो बहुत करते हैं मन लगा करके, लेकिन याद नहीं रहता। आज उसी के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं कि हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई का बस यही तरीका सही है। कौन सा तरीका सही है? जो पढ़ोगे पढ़ते ही याद हो जाएगा। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेंटल फाइलिंग की, कि मेंटल फाइलिंग क्या होती है। मेंटल फाइलिंग बच्चों एक कला है। ठीक है, एक कला है, ये एक विद्या है। इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं मेंटल फाइलिंग क्या है, हमें कैसे चीज़ों को याद रखना है। आप अगर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेंटल फाइलिंग क्या होती है। आप जैसे हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को फाइल करते हैं, सेव करते हैं और उस पर क्या डालते हैं, एक टाइटल डालते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को, अगर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उसको उसके टाइटल से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा माइंड होता है। पढ़ो मत, स्कैन करो। ठीक है, और स्कैन करके मत चलो, उसको सेव करो और सेव करके उसे एक टाइटल दो। जो हमने पढ़ा है उसे सेव कर लो और सेव करके उसे एक टाइटल दो और उसे फाइल बना लो। ठीक है, उसकी अगर हम अपने माइंड में एक फ़ाइल बना लेंगे, एक टाइटल दे देंगे उसको, तो जब भी हम कभी उस चीज़ को निकालेंगे तो उस टाइटल के नाम से हमें याद आ जाएगा कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे, यत्र तत्र इधर उधर फेंक देंगे, तो वो हमें जल्दी से नहीं मिलेंगी। ठीक है, और जल्दी से नहीं मिलेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ठीक है, कि याद तो है लेकिन वक्त पर याद नहीं आता, सब भूल जाते हैं। देखिए बच्चों, कंठस्थ विद्या और अंठस्थ धन, समझे आप? कंठस्थ विद्या और अंठस्थ धन, यानी कि अगर कंठ में हमें विद्या याद है तो हमारे काम की है, और अगर हमारी जेब में धन है तो वो हमारे काम का है, वरना तो हमारे काम का नहीं है। दूसरे का कोई भरोसा नहीं कि कब वो हमें मना कर दे। हमें क्या करना है, कंठस्थ करनी है विद्या को और अपनी जेब में ही रखना है धन को, तो हमारे काम आएगा। तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ आई होगी कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। देखिए, कंटिन्यूटी तो आपको बना कर रखनी पड़ेगी। आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाइए, पढ़ाई की निरंतरता को बनाइए। देखिए, जब आप किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, और जब आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो आपको बार बार उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो आपकी याद है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो वो जल्दी याद हो जाएंगी, और जल्दी याद रहते ही अगर हमारी याद रहेंगी तो हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा अपनी चीज़ों को याद रखने का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।